स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 16 जिसका नाम है कहानी लेखन। कहानी से हम क्या समझते हैं? कहानी का मतलब होता है स्टोरी और लेखन मतलब कोई चीज़ लिखना, तो स्टोरी राइटिंग। तो कहानी लेखन हमारे पाठ का नाम है। कहानियाँ सदैव मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रही हैं। इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सभी वर्ग के लोग बड़े चाव से पढ़ते और सुनते हैं। कहानियाँ सुनना सबको ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री पुरुष हों या किसी भी वर्ग के लोग हों, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब कहानी सुनते हैं और पढ़ते हैं। इनसे जहाँ एक और हमारा मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर ये हमें नैतिक ज्ञान भी प्रदान करती हैं। कोई ना कोई कहानी से कोई ना कोई हमें सीख ज़रूर मिलती है। तो एक तरफ हमारा मनोरंजन भी होता है और दूसरी तरफ हमें शिक्षा भी मिलती है। तो हमें कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी लिखते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कहानी लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि कहानी किसके बारे में है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो आपको एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और उस कहानी से हम क्या नैतिक शिक्षा या क्या नैतिक ज्ञान दे सकते हैं। कहानी का प्रारंभ आकर्षक ढंग से किया जाना चाहिए। अगर हम शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो क्या होगा, तो हमें ना एक कौतूहल बना रहेगा कि हम आखिर तक वो कहानी पढ़ना चाहेंगे। तो क्या उसमें क्या करना चाहिए, हमें जो प्रारंभ है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व रोचक होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे अपनी कहानी में, तो सभी लोगों को वो समझ में नहीं आएगी। तो आपकी कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। कहानी में सभी घटनाओं का वर्णन क्रम अनुसार होना चाहिए। तो जो भी आप कहानी लिखते हैं तो उसका जो घटना होती है तो वो सब आपको सीरीज वाइज लिखनी जरूरी है। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट तथा अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए कि किस बारे में हम कहानी लिख रहे हैं, क्या हमारा उस कहानी को लिखने का मोटिव है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और जो उसका अंत होना चाहिए यानी एंड होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हमें कोई ना कोई शिक्षा देने वाला होना चाहिए। कहानी दो प्रकार से लिखी जाती है। अब हम कहानियों को कैसे लिख सकते हैं? चित्र के आधार पर तथा संकेतों के आधार पर। तो आपको संकेत दिए जाएंगे, आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, तो उस आधार पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं, या फिर आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे जिनके आधार पर अपनी कहानी बनाकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरीकों से कहानी लिखना सीखेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि हम कैसे संकेतों के आधार पर और चित्र के आधार पर कहानी लेखन कर सकते हैं। तो पहला जो उदाहरण हम देखेंगे वो है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, और इसका शीर्षक है सच्चा धन। और संकेत क्या दिए गए हैं हमें? गांव में एक किसान का होना, उसके 4 लड़कों का होना, एक दिन किसान का बीमार पड़ना, किसान के बेटे को छिपे खजाने के बारे में बताना, किसान के बेटों का मेहनत से खेतों को खोदना और शिक्षा। तो यहाँ पर हमें 6 वाक्य दिए गए हैं जो संकेत दे रहे हैं कि हमें जो कहानी का आधार है वो कैसे लिखना है। अब फिर हम कहानी पढ़ेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 लड़के थे। वे चारों लड़के कामचोर व आलसी थे। वे व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करते थे, कभी कभी आपस में लड़ते भी थे। किसान को अपने लड़कों की बहुत चिंता थी। इस चिंता में वह बीमार पड़ गया। अपनी मृत्यु को निकट देख उस किसान ने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाकर परिश्रम का महत्व समझाया। उसने अपने बेटों से कहा, मेरा धन तो खेतों में है, मेरे मरने के बाद तुम उसे निकाल लेना और सुख से जीना। यह कहकर वह परलोक सिधार गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। धन पाने की इच्छा से चारों पुत्रों ने पिता की मृत्यु के बाद खेतों को खोद डाला। उन्हें वहां कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। किसी के कहने पर उन्होंने खोदे हुए खेत में अनाज बो दिया। फसल खूब हुई। फसल बेचकर उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि पिता का धन खेतों में कहाँ छिपा है। उन्होंने आलस से छोड़ दिया और परिश्रमी बन गए। तो हमने इस कहानी से क्या शिक्षा ग्रहण की कि परिश्रम ही सच्चा धन है। तो ये तो कहानी हमने लिखी थी संकेतों के आधार पर। अब हम कहानी लिखेंगे चित्रों के आधार पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कहानी का शीर्षक है वो है धोखेबाज मित्र। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बंदर है और एक मगरमच्छ है। बंदर ने
मगरमच्छ को कुछ फल दिए हैं खाने के लिए। यहाँ पर बंदर जो है वो मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया और यहाँ पर देखिए बंदर वापस अपने पेड़ पर चढ़ गया। तो ये कहानी सबको पता है, पर हमें यहाँ पर शब्दों में लिखनी है। तो शब्दों में शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगर रोज बंदर को उछलते कूदते देखता था। एक दिन वह नदी में से निकलकर पेड़ के पास आ गया। उसे देखकर बंदर बहुत खुश हुआ और दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर रोज जामुन तोड़कर मगर को देता था। वे जामुन बहुत मीठे होते थे। मगर कुछ खाता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता। मगर की पत्नी बोली, इतने मीठे जामुन आप कहाँ से लाते हो? मगर ने कहा, नदी के किनारे मेरा मित्र बंदर जामुन के पेड़ पर रहता है, वहाँ मुझे रोज जामुन देता है। तो पत्नी ने कहा, जो इतने मीठे फल खाता होगा तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका कलेजा खाना है। आप उसका कलेजा लेकर आइए। मगर ने बहुत समझाया पर वह जिद कर बैठी। अतः मगर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। मगर बंदर का कलेजा लेने के लिए बंदर के पास गया और बोला, आज मेरे घर दावत है, मेरी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। बंदर तो इस बात से बहुत खुश हुआ। बंदर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मगर मुझे तैरना नहीं आता। तो मगर ने क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा ले चलूंगा, जैसा कि हमने दूसरे चित्र में देखा था। वह दोनों नदी में जा रहे थे तो बीच रास्ते में मगर ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि मेरी पत्नी ने तुम्हारा कलेजा खाने के लिए मांगा है। इस पर बंदर ने कहा, बंदर तो समझ गया कि अब क्या कलेजा क्या खाएगा, वो तो मार ही देगा बंदर को। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने कलेजा वहीं पेड़ पर रख आया हूँ। मगर वापस पेड़ की तरफ चल दिया। जैसे ही मगर पेड़ के पास आया वैसे ही बंदर छलांग मारकर वापस पेड़ पर आ गया और मगर से बोला, भला कलेजा भी कभी पेड़ पर रखा जाता है? धोखेबाज, भाग जा, यहाँ पर कभी मत आना। तो हमें क्या शिक्षा मिली कि संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर उस टाइम पर बंदर अपनी सूझबूझ का काम ना लेता तो आज क्या होता, उसकी मृत्यु हो जाती, या फिर वो पानी में कूद जाता तो क्या होता, वो मर जाता। तो उसने अपनी बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम लिया, इसलिए वो इस संकट से बच गया। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें का प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी पूरी कीजिए। यहाँ पर संकेत के साथ हमें रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, तो हम इसको पूरा करेंगे कहानी को। तो यहाँ पर मैं आपको शब्द पढ़ देती हूँ। किसी तालाब के किनारे रिक्त स्थान, ही मित्र, रिक्त स्थान, सारस और लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी का सारस को भोजन पर बुलाना, निमंत्रण स्वीकार, सारस का आना, बड़े थाल में खीर परोसना, खीर का ना खा पाना, लोमड़ी द्वारा चट कर जाना। दूसरे दिन सारस का निमंत्रण, लोमड़ी का आना, तंग मुंह वाले बर्तन में खीर परोसना, मुंह खीर तक ना पहुंचना, सारस का मजे से खाना, मन मारकर लोमड़ी का रहना। तो ये क्या है, हमें संकेत दिए गए हैं और हमें इन्हें जोड़ जोड़ कर यहाँ पर अपने शब्द डालकर यहाँ पर कहानी पूरी करनी है। तो इस कहानी का क्या शीर्षक हो सकता है? इस कहानी का शीर्षक हो सकता है सारस और लोमड़ी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, दो मित्र, कुछ भी आप इसका शीर्षक रख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या हमने कहानी लिखी है इसमें। किसी तालाब के किनारे सारस और लोमड़ी दो मित्र रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। सारस ने प्रसन्नता से लोमड़ी का नियंत्रण स्वीकार कर लिया और निश्चित दिन और समय पर वह लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने दो बड़े थाल में खीर परोस दी, परंतु सारस की लंबी चोंच होने के कारण वह समतल थाल से खीर नहीं खा पाया और उसकी खीर भी लोमड़ी चट कर गई। सारस को बहुत क्रोध आया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। दूसरे दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। लोमड़ी ने भी उसका निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर पहुंच गई। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तब सारस ने तंग मुंह वाले बर्तन में लोमड़ी को खीर परोस दी ताकि वो खा ही ना पाए। लोमड़ी का मुंह बर्तन के तले तक नहीं पहुंच पाया और सारस अपनी लंबी चोंच से सारी खीर मजे से खाने लगा। लोमड़ी मन मारकर वहां से चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जैसे को तैसा। तो पहले जैसा लोमड़ी ने उसके साथ बर्ताव किया था तो वैसा ही अंत में सारस ने भी लोमड़ी के साथ किया। तो जैसे को तैसा। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चित्र में एक बंदर है और एक क्या है,
एक बया पक्षी का घोंसला है और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और यहाँ पर बया पक्षी बैठी है। और इसकी जो शीर्षक है इस कहानी का वो है बंदर और बया। और शिक्षा इन्होंने हमें दी है कि मूर्ख को सलाह देना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस कहानी को हम कैसे लिखेंगे? जंगल में बरगद का एक घना पेड़ था, उस पर एक बया पक्षी का घोंसला था। एक बार बरसात के मौसम में एक बंदर उस पेड़ पर आया। बंदर ठंड के मारे कांप रहा था। बया ने उसकी यह दशा देखकर कहा कि भाई आप अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? देखो मैं अपने घोंसले में आराम से बैठा हूँ और बरसात में भीग भी नहीं रहा। बंदर को बया की सलाह बुरी लगी और उसने क्या किया? क्रोध में आकर बया का घोंसला पेड़ से नीचे गिरा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि मूर्ख को सलाह देना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो कहानी लेखन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपने शब्दों में और अच्छी कहानी भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।